नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं धातु एवं अधातु का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी कैसे काम करता है और उसकी क्रियाशीलता कैसे घटती बढ़ती है, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। और लास्ट में मैं आपको याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है सक्रियता श्रेणी होती क्या है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर तत्वों को अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, यानी कि क्रियाशीलता को क्या करना है दोस्तों, उसके घटाते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यही जो व्यवस्थित हम लोग करते हैं या यही जो व्यवस्था हम लोग बनाते हैं, यही हमारी कहलाती है सक्रियता श्रेणी। एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। तत्वों को क्या करते हैं, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखते हैं। वही जो श्रेणी बनती है या वही जो व्यवस्था बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी। यानी कि घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशील तत्व होगा या जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होगा, उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा और जो सबसे कम क्रियाशील धातु होगा उसको सबसे नीचे रखा जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे अधिक अक्रियाशील जो धातु है या तत्व है पोटेशियम, उसको कहाँ रखा गया है, सबसे ऊपर। फिर उससे कम वाले सोडियम को उसके नीचे, फिर उससे कम वाले कैल्शियम को उसके नीचे। इस तरह घटती अक्रियाशीलता के आधार पे सबसे कम हमारा जो सोना है उसको सबसे नीचे रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं ये एरो नीचे की तरफ आया है, यानी कि अक्रियाशीलता जो तत्व की है, जितना आप नीचे जाएंगे उतना घटती चली जाएगी। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है दोस्तों कि आप लोग याद रखिएगा कि तत्वों की अक्रियाशीलता जितना नीचे हम लोग आते हैं उतना घटती चली जाती है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि कॉपर और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा अक्रियाशील कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन। अगर मैं पूछूं अल्मीनियम और सोडियम में अक्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, तो अल्मीनियम की अक्रियाशीलता ज्यादा है दोस्तों। हाँ सॉरी, यहाँ पर सोडियम की अक्रियाशीलता ज्यादा है क्योंकि सोडियम क्या है, ऊपर है। तो आप लोगों को ऐसे अक्रियाशीलता के आधार पे 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। आपको एलिमेंट दे देगा, जैसे एलिमेंट दे दिया, पूछ दिया कि पीबी यानी कि लेड, हमारा जो पीबी है, और मान लीजिए मैग्नीशियम उठा लिया और ये पूछ दिया कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा अक्रियाशील है। तो दोस्तों मैग्नीशियम ऊपर है तो वो सबसे ज्यादा अक्रियाशील होगा। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन दोनों में सबसे कम अक्रियाशील कौन है। सबसे कम अक्रियाशील ये होगा क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है और पीबी यानी लेड नीचे है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और याद करने का ट्रिक भी मैं लाया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व यहाँ पर व्यवस्थित है। इनको याद कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना शॉर्टकट बनाया है, आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो इस तरह याद कर लीजिएगा, वरना एलिमेंट वाइज याद कर लीजिएगा। जैसे कि है पैंट शर्ट का मंगनी आलू जीरा आयल है। यानी कि एक लड़का है, वो अपनी मम्मी से बता रहा है कि हम पैंट शर्ट का मंगनी आप तो आलू जीरा लायल हो, यानी कि ले आयल हो। तो उसके बाद क्या है, का मम्मी चांदी सोना है, यानी वो पूछ रहा है कि अब तो पैंट शर्ट मेरा आया नहीं, तो क्या आपके पास चांदी सोना है जिसको बेच के मैं पैंट शर्ट ला सकूं। तो ये याद करने का ट्रिक है, कहानी के माध्यम से या ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे कि पैंट शर्ट का मंगनी आलू जीरा आयल है, का मम्मी चांदी सोना है। जो ये है इसका कोई भी मतलब एलिमेंट नहीं है। बाकी जितने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं सबके तत्व कोई ना कोई है। जैसे पैंट से पोटेशियम हो गया, शर्ट से सोडियम हो गया, का से कैल्शियम हो गया, और यहाँ मंगनी से मैग्नीशियम हो गया, आलू से एल्यूमिनियम, जीरा से जिंक हो गया, आय से आयरन हो गया, ल से लेड यानी आपका शीशा जो भी होता है वो हो गया, और ह से हाइड्रोजन, और का से यहाँ पर कापर हो गया, मम्मी से मरकरी, और चांदी से, चांदी तो होता ही है दोस्तों, और सोने से सोना होता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से कि पैंट शर्ट का मंगनी आलू जीरा आयल है, का मम्मी चांदी सोना है।
तो पैंट से आपको याद हो जाएगा पोटेशियम होता है, शर्ट से सोडियम होता है, का से कैल्शियम, मंगनी से मैग्नीशियम। ये दोस्तों याद करने का ट्रिक है, इससे एक्चुअल में नहीं होता है, बस याद करने का आपको आसानी से याद हो जाए इसलिए ये ट्रिक मैंने बनाया। तो आप लोग भी ट्रिक बना सकते हैं। अगर आप कोई नया ट्रिक बना रहे हैं तो कमेंट करिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।